दिल हो के जुदा तुझसे रह पाता नहीं है कोई भी मेरे दिल को। क्या आपने कभी सोचा है बॉलीवुड की चमक के पीछे छिपी सबसे डरावनी, सबसे अनसुलझी कहानी आखिर है क्या? सुशांत सिंह राजपूत, जिया खान। लेकिन इन सबके बीच एक नाम आज भी रहस्य बनकर खड़ा है, दिव्या भारती। सिर्फ 19 साल की उम्र में सुपरस्टार बनने वाली वो लड़की जिसने इतनी तेजी से उड़ान भरी कि शायद किसी को ये मंजूर नहीं था। रहा और it would be fun. I hated studies. I was very bad at studies. To get away from that, I thought films would be a little better. I mean, कुछ ज्यादा करने को नहीं होगा, outdoor trips and ये and वो। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दिव्या भारती, एक ऐसी कहानी जिसे जितना समझो उतनी ही उलझती जाती है। शुरुआत एक बार्बी डॉल जैसी बच्ची 25 फरवरी 1974 मीता और ओम प्रकाश के घर एक प्यारी सी बेटी हुई दिव्या, जिसने भी उसे बचपन में देखा बस एक ही बात कही, ये बच्ची बिल्कुल बार्बी डॉल है। पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, होमवर्क छोड़कर श्रीदेवी के गानों पर नाचना पसंद था। ऊर्जा से भरी, हर चीज ट्राई करने वाली, हंसी से घर भर देने वाली, एक ऐसी बच्ची जिसे जिंदगी से बेइंतहा प्यार था। कम लोगों को पता है कि शर्मन जोशी और फरहान अख्तर उसके स्कूलमेट थे। दिव्या ने 9वीं क्लास में ही स्कूल छोड़ दिया और अपना पहला फोटोशूट कराया। उसकी खूबसूरती देखकर हर कोई जैसे ठहर ही जाता था। तुम्हें देखे मेरी आँखें, इसमें क्या मेरी। फिल्मी दुनिया का पहला दरवाजा। एक दिन वीडियो लाइब्रेरी में उनकी मुलाकात हुई कीर्ति कुमार से, गोविंदा के भाई। उन्होंने दिव्या को राधा का संगम में लेने का फैसला किया, पर अजीब तरह से शूट शुरू होने से पहले ही उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। ऐसा कई बार हुआ, कभी प्रेम, कभी सौदागर, हर बार कुछ न कुछ होता और दिव्या का डेब्यू रुक जाता, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उनके रास्ते रोक रही थी। दिव्या खुद कहती थी, मम्मा ये क्या हो रहा है? एक से हटाते हैं, दूसरी मिलती है, फिर उससे भी हटा देते हैं। क्या किस्मत मुझे फिल्मों से दूर रखना चाहती है? और बिजली चली जाए, अंधेरा ही अंधेरा हो। साउथ में धमाकेदार एंट्री। आखिरकार साउथ इंडस्ट्री ने मौका दिया। डी रामा नायडू और बी गोपाल ने उन्हें बॉबिली राजा में लिया। 16 साल की उम्र में पहली ही फिल्म सुपरहिट। दक्षिण भारत उनकी सुंदरता और अदाकारी पर मोहित हो गया और फिर शुरू हुई हिट फिल्मों की लिस्ट। राउडी अलूडू, असेंबली राउडी। दिव्या साउथ की स्टार बन चुकी थी, अब बारी बॉलीवुड की। और फिर बॉलीवुड एक्टर हर रात जिसका सपना देखते हैं। दिव्या आई विश्वात्मा में। फिल्म चली या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि समंदर में तैरती हुई वाली दिव्या को सबने नोटिस किया। इसके बाद दिल का क्या कसूर, और फिर आया 1992, एक ऐसा साल जिसने बॉलीवुड के इतिहास बदल दिए। शोला और शबनम सुपरहिट। आशिकी में हर आशिक। सिर्फ 18 साल की उम्र में फिल्म फेयर अवार्ड, लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर। सुनील शेट्टी की बलवान, जान से प्यारा। सिर्फ 1 साल में 9 फिल्में। इतनी तेजी से सुपरस्टार बनने वाला बॉलीवुड में दूसरा कोई नाम नहीं। साजिद नाडियाडवाला, एक लव स्टोरी। शोला और शबनम के सेट पर दिव्या की मुलाकात हुई साजिद नाडियाडवाला से। दोस्ती, फिर प्यार, और जैसे ही दिव्या 19 की हुई, दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। दिव्या ने इस्लाम कबूल कर नाम रखा सना नाडियाडवाला। कुछ महीनों तक शादी छुपी रही, लेकिन धीरे धीरे सबको पता चल गया। दिव्या खुश थी, करियर अच्छा, प्यार अच्छा, मानो जिंदगी उनसे कह रही हो अब सब ठीक है। आशना है, जीवन आशना है, तुमसे तो हमारी नजर आशना। 5 अप्रैल 1993, वो रात जिसने सब खत्म कर दिया। दिव्या और साजिद वर्सोवा में रहते थे। दिव्या ने अपने परिवार के लिए नया घर खरीदा था। सिर्फ एक दिन पहले रात के 10 बजे कॉस्ट्यूम डिजाइनर नीता लुल्ला, उनके पति श्याम और दिव्या की बचपन से साथ रहने वाली मेड अमृता
सब घर पर मौजूद थे। थोड़ी ड्रिंकिंग, थोड़ी हंसी मजाक, और दिव्या अपनी आदत के मुताबिक खिड़की पर जाकर बैठ गई। उन्हें ऊंचाई से कभी डर नहीं लगता था, पर उस दिन वो संतुलन बिगड़ गया और दिव्या 5वें फ्लोर से नीचे गिर गई। सब कुछ इतना तेज हुआ कि किसी को समझ ही नहीं आया। दिव्या अस्पताल ले जाई गई, लेकिन इस बार वो बच नहीं पाई और सवालों का तूफान शुरू। पूरा देश शॉक में था। 19 साल की सुपरस्टार, जिसने अभी कल ही घर खरीदा था, वो कैसे जा सकती है? पुलिस ने केस को एक्सीडेंट बताया, लेकिन लोगों को यकीन नहीं हुआ। कॉन्स्पिरेसीज फैलने लगी। क्या साजिद शामिल थे? क्या दाऊद इब्राहिम? क्या बॉलीवुड माफिया? पर इन थ्योरीज का कोई ठोस सबूत कभी नहीं मिला। जिस फ्लैट में सब रहते थे, सिर्फ दिव्या की खिड़की पर ग्रिल नहीं थी। जिस जगह वो गिरी, वहां हमेशा कार खड़ी रहती थी, पर उस रात नहीं। 2 चश्मदीद, नीता और श्याम, ने आज तक कोई पब्लिक बयान नहीं दिया। तीसरी गवाह, अमृता, सिर्फ 1 महीने बाद हार्ट अटैक से चल बसी। क्या ये संयोग थे या कुछ और? श्रीदेवी वाली घटना एक और रहस्य। दिव्या के गुजरने के बाद कुछ फिल्में श्रीदेवी को मिली, और एक बार शूटिंग के दौरान श्रीदेवी बार बार उसी लाइन पर अटक रही थी जहां दिव्या अटका करती थी। तुम लोग ये मत भूलो कि ये हिंदुस्तान की नंबर 1 फैक्ट्री है। पूरी यूनिट घबरा गई। गायत्री मंत्र पढ़ा गया, तब जाकर शूटिंग पूरी हुई। ये महज संयोग था या कुछ और, कहना मुश्किल है। दिव्या के माता पिता और साजिद का सच। दिव्या के पिता ने कहा, ये एक एक्सीडेंट था, बस एक एक्सीडेंट। साजिद ने भी कभी दिव्या को नहीं भुलाया। 1993 से 2004 तक उनकी हर फिल्म के एंड क्रेडिट में इन मेमोरी ऑफ दिव्या भारती लिखा रहता था। बाद में उन्होंने दूसरी शादी की, पर दिव्या के माता पिता का हमेशा ख्याल रखा। दिव्या के पिता कहते थे, मैंने बेटी खोई पर बेटा पा लिया। अंत एक ऐसी स्टार जो अमर हो गई। गुड्डी मारुति, उनकी दोस्त, कहती हैं, दिव्या ऊंचाई से नहीं डरती थी। वो रोज खिड़की पर बैठती थी। शायद उस रात वो देखना चाहती थी कि साजिद की कार आई या नहीं। और इसी उतावलेपन, 19 साल की उम्र, सुपरस्टारडम, खूबसूरती, टैलेंट और हिम्मत, सब कुछ था उनके पास, पर किस्मत ने उन्हें बहुत जल्दी हमसे छीन लिया। ये थी दिव्या भारती की कहानी। एक रहस्य, एक दास्तान, और एक ऐसी चमक जो आज भी हिंदी सिनेमा के आसमान में चमकती है। अगर आपको लगता है कि इस केस में कुछ और भी छिपा है, तो कमेंट में जरूर बताइए। इसकी वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।